अब चैनल्स की बात करते हैं, ठीक है? अभी तक तो हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ठीक है? यहाँ पे अगर अप ट्रेंड में है तो इसके लोअर लोज़ को कनेक्ट कर रहे थे। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में हो रहा था तो इसके हायर हाइज़ को कनेक्ट कर रहे थे। तो ये एज़ अ सपोर्ट डायनामिक बोल रहा था, ये एज़ अ डायनामिक रेजिस्टेंस बोल रहा था। बट अब चैनल्स क्या होते हैं? चैनल बेसिकली 2 पैरेलल ट्रेंड लाइन्स होती हैं, ठीक है? अब पैरेलल लाइन जो डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, जो लोअर लाइन होती है वो डायनामिक सपोर्ट की तरह काम करती है। प्रेजेंट स्टैंड बिटवीन द 2 लाइन क्रिएटिंग अ वेल डिफाइंड चैनल। कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग ऐसे बना रहे थे, ठीक है? तो जो पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे थे ये डायनामिक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक है? बट अगर हम इसको ऊपर वाले को भी कनेक्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये अब एक चैनल बन जाएगा, ठीक है? जहाँ पे जब प्राइस यहाँ पे आएगा, तो ये डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे हम लोग मतलब ये कह सकते हैं एक रेंज बाउंड होता है, ठीक है? जो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते थे रेंज बाउंड में, तो इसी को बस मैंने थोड़ा एंगल पे शिफ्ट कर दिया, ऐसे करके, ठीक है? जहाँ पे अब ये डायनामिक रेजिस्टेंस और ये डायनामिक सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब ये टूटेगा, तो डायनामिक्स सपोर्ट टूटा, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये टूटता है, तो यानी कि सपोर्ट टूटा। वैसे ही जब ये टूटता है, तो यानी कि डायनामिक रेजिस्टेंस यानी कि जब ये टूटेगा तो डायनामिक रेजिस्टेंस सेम वही है चैनल में वही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरा कंप्लीट ट्रेंड लाइन जो होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह बोला जाता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है जब पैरेलल चैनल बनते हैं तो कैसे डील करते हैं। तो पैरेलल चैनल समझ में आ गया? यानी कुछ नहीं है बस जो भी आपके अप ट्रेंड्स हैं, जब आप ड्रॉ कर रहे हो ऐसे ठीक है? तो इनको जब कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमसे क्या बन जाता है चैनल से डाउन ट्रेंड में जब आप इसको कनेक्ट कर देते हो तो ये चैनल बन जाता है। तो चैनल बन जाता है तो अब जो अपर वैल्यूज़ होती है वो एक डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है और जो लोअर वैल्यूज़ होती है वो डायनामिक सपोर्ट की तरह काम करती है। जैसे इसमें भी देखो जो ये अपर वैल्यूज़ है ये डायनामिक्स रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, जो लोअर वैल्यूज़ है वो डायनामिक सपोर्ट की तरह काम करेगी। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा और चीज़ें समझ में आएगा। अब चैनल कितनी तरह के होते हैं? तो चैनल 2 बेसिकली 3 तरह के होते हैं। जैसे आपने असेंडिंग चैनल क्या होता है? असेंडिंग चैनल बेसिकली क्या होता है कि आप स्लोपिंग अपवर्ड्स होते हैं यहाँ पे हायर हाइज़ को कनेक्ट करते हो तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं और हायर लोज़ को कनेक्ट करते हो तो वो सपोर्ट लाइन की तरह काम करते हैं। इसका मतलब ये बुलिश स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? मान लें जैसे ये है, ठीक है? अब तुमने पहले इसको कनेक्ट किया था, तो ये अब ट्रेंड में बात है, ये ट्रेंड लाइन कर रहा था। अब मैंने इसके हायर वैल्यूज़ को भी कनेक्ट कर दिया, तब ये एक चैनल बन गया, ठीक है? जहाँ पे बेसिकली इसका लोअर कभी ब्रेक नहीं हो रहा और हाई नया-नया लगता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये असेंडिंग चैनल इसको बोलते हैं, मतलब चढ़ते क्रम में। इसका मतलब होता है कि यहाँ बुल कंट्रोल में है और ये स्ट्रक्चर एक बुलिश स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो होते हैं कि अगर ये टूटा तो एक अच्छी रैली आएगी और अगर ये टूटा तो भी एक अच्छी रैली आएगी, तो इसको असेंडिंग चैनल बोलते हैं। वैसे अगर सिमिलर हम लोग डिसेंडिंग चैनल में क्या होता है, डिसेंडिंग चैनल में ऐसे मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है एज़ अ डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ये क्या काम करता है एज़ अ सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अगर यहाँ पे आता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, वहाँ पे आएगा तो मार्केट नीचे जाएगा। अब स्ट्रैटेजीज़ में ट्रेड करने की 3 ही होती है, या तो इसी रेंज में ट्रेड करो, यहाँ आया तो बेसिकली इसके नीचे का ऐसा लगा के यहाँ तक की टारगेट रखो, फिर यहाँ पे आया तो ऐसा लगा के यहाँ तक की टारगेट रखो और दूसरा होता है ब्रेक ब्रेक होने पे यानी कि जब ये ब्रेक हो जाए और अगर मान लो 1 आवर में टाइम फ्रेम में तुमने कैंडल बनाई, ये चैनल बनाया है, तो अगर 1 आवर कैंडल यहाँ क्लोज़ होगी, इसके डायनामिक सपोर्ट से नीचे तो डेफ़िनेटली आप एक डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले सकते हो। ऐसे ही मान लो यहाँ इसको तोड़ दिया 1 आवर कैंडल और यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, तो बेसिकली यहाँ पे अपसाइड भी ले सकते हो। तो ये एक होती है इसी रेंज में ट्रेड करना और एक होता है ब्रेकआउट पे ट्रेड करना, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे। तीसरा होता है ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग में क्या होता है कि ब्रेक दिखाता तो है लेकिन वो फ़ेल करके वापस नीचे आ जाता है। तो ये होता है डिसेंडिंग चैनल और जो अप ट्रेंड में होता है उसे हम लोग असेंडिंग चैनल बोलते हैं। और एक होता है बेसिकली फ्लैट लाइन जहाँ पे बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, जहाँ पे ये ऐसे चलता रहता है। ठीक है? तो बस यही है बेसिकली एक सपोर्ट ऐसे चल रहा है इसको थोड़ा टिल्ट कर दोगे, तो ये ऐसे चलेगा यानी कि ये बुल कंट्रोल में और फिर इसी को नीचे ट्रेंड कर दोगे तो यानी कि ये डाउन ट्रेंड में है। तो इट्स सिंपल बेसिकली टाइप्स ऑफ चैनल्स। ठीक है? अब स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं फिर हम लोग देखते हैं रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल। तो स्ट्रैटेजी वही होती है बेसिकली एक बाउंस ट्रेडिंग होती है जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था 2 तरह की 3 तरह की बेसिकली आपकी ट्रेडिंग होती थी सब उसमें भी, ठीक है? मतलब स्ट्रैटेजी। पहली होती थी कि अगर मान लो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर रेंज बाउंड है तो एक होता है बाउंस ट्रेडिंग यानी कि यहाँ पे सेल मारा, यहाँ पे टारगेट रखा, फिर यहाँ से बाय करा, यहाँ तक ही टारगेट रखा। तो ये क्या होगा कि बाउंस में ही हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमेशा रेजिस्टेंस पे सेल मार रहे हैं और सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं। ठीक है? दूसरी होती थी ट्रेडिंग की बल बेसिकली यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे कैंडल ने कंफर्म किया कि अब ये जेन्युइन ब्रेक है, तो यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो और यहाँ पे अगर नीचे टूटा
और कन्फर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे ब्रेकडाउन है रियल, तो यहाँ पे आप डाउन ट्रेंड ले सकते हो। तो दूसरी स्ट्रैटेजी ये होती थी। तीसरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि ट्रैप ट्रेडिंग की, यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिखा है लेकिन जेन्युइन नहीं हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ, तो वापस से इसका कैंडल का हाई लगा के एसएल यहाँ तक की टारगेट ले सकते हो। वैसे यहाँ पे क्या होगा, तुमने ये जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं हुआ, आया फिर थोड़ी देर रुका फिर अंदर चला गया, तो इसका मतलब क्या है, ये जेन्युइन ब्रेकडाउन नहीं है। तो यहाँ पे इसके लो का एसएल लगा के यहाँ अपोजिट तक की टारगेट ले सकते हो। तो ये 3 तरह की स्ट्रैटेजी होती थी, वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। एक बाउंस ट्रेडिंग होगी जहाँ बेसिकली जब चैनल बन रहा होगा, तो इसके जो डायनामिक सपोर्ट होंगे उन पे आप ट्रेड लोगे, डायनामिक रेजिस्टेंस तक की टारगेट। वैसे अगर डायनामिक रेजिस्टेंस पे ट्रेड लोगे, सेल मारोगे, तो इसके जस्ट ऊपर ऐसा लगा के इसके डायनामिक सपोर्ट तक की टारगेट। तो इसको बोलते हैं बाउंस ट्रेडिंग, जहाँ पे आप रेंज में ही ट्रेड करते रहते हो, ठीक है। जब लोअर सपोर्ट लाइन को टच करेगी तो बाय मारोगे, ठीक है। जब अपर रेजिस्टेंस को टच करेगी तो सेल मारोगे प्रॉफिट लेके, ठीक है। यानी कि ऐसे करा, तो यहाँ पे बाय मारा, अब यहाँ तक की टारगेट लिया, फिर यहाँ पे सेल मारा, फिर यहाँ तक की टारगेट लिया, तो ये क्या हो गया, जस्ट एक बाउंस ट्रेडिंग हो गया, चैनल के अंदर होती है। एक आउटसाइड द चैनल जहाँ पे ब्रेकआउट होती है। ब्रेकआउट होने का मतलब क्या है कि मान लो ये था, अब इसने एक जेन्युइन ब्रेकआउट दिखाया और 1 आवर कैंडल क्लोज कर गई, ये चैनल भी 1 आवर में बना था। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, डेफिनिटली यहाँ पे वेट करो, अगर इसने कंफर्मेशन दे दिया, प्राइस एक्शन है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, कुछ इंडिकेटर है, तो यहाँ से आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो। ऐसा क्या होगा, जस्ट इसके चैनल के बाहर, ठीक है। सिमिलरली अगर डाउन नीचे साइड आया और ब्रेक किया तो क्या लोगे, तो बेसिकली अगर जेन्युइन ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो बेसिकली डाउन ट्रेंड ले सकते हो। असल क्या लगा होगा, इस चैनल के बाहर जस्ट। तो इट्स ऑल अबाउट द आउटसाइड ट्रेडिंग, ठीक है। तो वही होता है ब्रेक एंड क्लोजेस अबाउट द लाइन असेंडिंग चैनल, ठीक है। शॉल मारो जब ब्लेस क्लोजर डिसेंडिंग चैनल में ब्रेक मारता है, ठीक है। तो कैसे करेगा, जैसे मान लेते हैं बाय व्हेन द प्राइस ब्रेक एंड क्लोज अबाउट द अपर, जैसे डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि इसने ब्रेक दिया, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में ज़्यादातर ट्रैप ट्रेडिंग भी होती है, मतलब इसने यहाँ पे गया, फिर ब्रेकआउट दिखाया, वापस से नीचे आ गया। तो डाउन ट्रेंड में हमेशा, यानी कि जो डिसेंडिंग चैनल होता है उसमें जो नीचे डायनामिक सपोर्ट टूटता है वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो जेन्युइन सपोर्ट टूटता है। तो यहाँ पे जब टूटेगा, कंफर्मेशन मिलेगा, तो एक डाउन साइड ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ट्रैप क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में अगर इसने ऊपर क्लोज़ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट पे बेसिकली ब्रेकआउट दिया, तो ये कभी-कभी बहुत टाइम ये फेक होता है। उस तरीके से जब असेंडिंग चैनल देख रहे होते हो, तो असेंडिंग चैनल में क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम वो यहाँ पे आके क्लोज़ करेगा, ठीक है, ये अप ट्रेंड में यहाँ पे आके क्लोज़ करेगा और फेक ब्रेकआउट दिखा के वापस से अपसाइड मोमेंटम दे देगा, ठीक है। और अगर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो जेन्युइन है ये। तो असेंडिंग चैनल में जो डायनामिक रेजिस्टेंस टूटता है तो वो जेन्युइन होता है मैक्सिमम टाइम, और डिसेंडिंग चैनल में डायनामिक्स सपोर्ट, वो डायनामिक रेजिस्टेंस टूटता है, तो यहाँ पे भी ये फेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टूटेगा तो ज़्यादा जेन्युइन माना जाएगा, यहाँ पे ये फेक माना जाएगा। यहाँ पे ये ज़्यादा डायनामिक सपोर्ट टूटा तो ये फेक होता है, डायनामिक रेजिस्टेंस टूटेगा तो ये जेन्युइन माना जाएगा। तो असेंडिंग में ऊपर साइड टूटा ज़्यादा जेन्युइन आता है, नीचे टूटेगा तो समझ जाना ये फेक हो सकता है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। तो एसएल हमेशा आउटसाइड द चैनल रखा करो अपोजिट साइड में। तो इट्स ऑल अबाउट कि स्ट्रैटेजी कैसी होती है। आई थिंक मैंने क्लियर कर दी बहुत चीज़ों को, ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक से पहले हम लोग समझ लेते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, एक यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, अरे थोड़ा कलर चेंज करो, हाँ, ठीक है, यहाँ पे आया, इसने यहाँ पे फेक दिखाया, वापस से ट्रैप करके नीचे गिर गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो देखो ये चैनल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? डाउन साइड का चैनल बन रहा है। ये डाउन साइड के चैनल में हमेशा याद रखना कि अगर ऊपर जाएगा तो अगर इसने प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक और इंडिकेटर सपोर्ट नहीं किया तो मैक्सिमम टाइम ये फेल ही होगा, वापस से नीचे आ जाएगा और नीचे ब्रेक करेगा तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट माना जाएगा। तो यहाँ देखो कितना बढ़िया डिसेंडिंग चैनल एक फॉर्म हो रहा है, ठीक है? ये और ये फॉर्म हो रहा है। तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग चैनल। यहाँ पे देखो अपसाइड में क्या हुआ, ट्रैप किया लोगों को। यहाँ पे अब देखो ये जेन्युइन एक चैनल बन चुका है, तो अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट दिया तो यहाँ तक जाएगा, फिर अगर यहाँ पे इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के डेफिनिटली वो नीचे आएगा और ट्रैप करेगा। यहाँ से अगर ब्रेक किया तो एक जेन्युइन ब्रेकआउट मान सकते हो, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल ड्रॉ करना आना चाहिए। जैसे आप किसी और में देख सकते हैं तो ये तो डिसेंडिंग चैनल हो गया, निफ्टी में देखते हैं क्या असेंडिंग चैनल बन रहा है? हाँ, निफ्टी में देखो असेंडिंग चैनल बन रहा है लाइक दिस, यहाँ पे ये देखो एक असेंडिंग चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, विक से कनेक्ट करते हैं सो दैट क्लियरली समझ में आए। तो क्या दिख रहा है, देखो अभी ये एक चैनल बन गया आपका असेंडिंग चैनल, यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया। अब देखो यहाँ से वापस ही जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ तक कि अब ये असेंडिंग चैनल है, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वन डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो ये बहुत टाइम लेता है ये चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा, ठीक है, असेंडिंग चैनल में। अब यहाँ पे देखो एक ये डिसेंडिंग चैनल, देखो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये चैनल, तो ये देखो डिसेंडिंग चैनल था, जैसे इसने इसका ब्रेकआउट किया तो देखो कितना जेन्युइन, थोड़ा एक रीटेस्ट मारा और यहाँ से एक वापस से अप ट्रेंड में
स्टार्ट हो गया। तो ये देखो डिसेंडिंग चैनल हो गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें असेंडिंग डिसेंडिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने आज की वीडियो में क्या पढ़ा उसको देख लो, उससे पहले हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक को देखते हैं। तो ड्रॉइंग टू मैनी लाइन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कभी भी बहुत सारी लाइन्स को ड्रॉ नहीं करो, ठीक है? आप कोई एक टाइम फ्रेम पकड़ो यानी 1 आवर का टाइम फ्रेम पकड़ो, उस पे ही आप ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ड्रॉ करो क्योंकि वो ज़्यादा जेन्युइन होगा। 1-2 मिनट में जाओगे तो वो बहुत ही ट्रैप करेगा। तो बहुत ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करो क्योंकि अगर आप 1-2 मिनट में जाओगे तो बहुत सारी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस मिलेगा। जिससे क्या होगा चॉपी हो जाएगा, पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक टाइम फ्रेम लो, मैक्सिमम 1 आवर टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। इस टाइम फ्रेम पर ही आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल ड्रॉ करो क्योंकि वो जेन्युइन एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है। अब जैसे बेसिकली 5 मिनट ट्रेंड लाइन जो हो सकती है, लेकिन वो 1 डे में चार्ट में वैलिड ना हो, तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम पर ही लो, ठीक है? यानी कि 1 डे तो बहुत ज़्यादा हो गया, अगर डे ट्रेडर हो तो 1 आवर की कैंडल बेसिकली ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, असेंडिंग चैनल ज़्यादा बेटर काम करता है। Trading without confirmation, jumping as soon as the price touches a line without confirming channel pattern like doji और engulfing। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मान लो तुमने एक ट्रेंड लाइन तो बना दिया, बट यहाँ पे तुरंत तुमने कहा ये ट्रेंड लाइन है तो अगली बार यहाँ पे आया तो मैं फटाक से ऊपर ले लूँगा। नहीं, ज़रूरी थोड़ी ये फेल भी हो सकता है। रीज़न यहाँ पे तुम्हें और चीज़ों का वेट करना पड़ेगा। अगर इसने कैंडलस्टिक पैटर्न्स किसी ने या इंडिकेटर किसी सपोर्ट किया है, जो दिखाता हो कि यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ रहा है, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे दिखाया इसने फेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसने दिखाया कि ये फेक है, ठीक है? फेक है या यहाँ पे कोई एंगल्फिंग कैंडल बन गई या इंडिकेटर का सपोर्ट मिल गया, तो डेफ़िनिटली अगर ये ब्रेक तो हुआ था बट अगर इंडिकेटर सपोर्ट और सपोर्ट मिला तो ये वो वापस ऊपर चला जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें कम से कम लाइन पे जो टच पॉइंट आ रहा है प्राइस, वो उस प्राइस क्या बिहेव कर रहा है वो बहुत मैटर करेगा। तभी तुम एक अच्छा ट्रेड ले पाओगे वरना हमेशा ट्रैप होगे। ठीक है? और ज़बरदस्ती लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर मार्केट बना रहा होगा तो वो ऑटोमेटिक साफ-साफ दिखाएगा कि यहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है। अदरवाइज़ तुम ज़बरदस्ती यहाँ पे ऐसे-वैसे बना दोगे, तो वो बहुत टाइम तुम फँस जाओगे। तो इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हें क्या-क्या मिस्टेक नहीं करना, ज़्यादा लाइन नहीं बनानी, 1 आवर में सबसे बेस्ट होता है सब टेक्निकल एनालिसिस करना, ठीक है? कन्फर्मेशन हमेशा करो, अगर सब डायनामिक सपोर्ट पे आ रहा है, तो कन्फर्म करो कि यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने या इंडिकेटर सपोर्ट दे, तो हम अपसाइड ले सकते हैं, ठीक है? और अगर डायनामिक रेजिस्टेंस पे आ रहा है, तो डेफिनिटली यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को या प्राइस एक्शन या कोई इंडिकेटर सपोर्ट करे डाउन साइड का, तब हम नीचे वापस से ट्रेड लें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक सपोर्ट पे बिहेवियर क्या हो रहा है कैंडल का, उससे मैटर करेगा कि वो जेन्युइन ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा या फेल हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि कॉमन मिस्टेक तुम्हें क्या-क्या नहीं करनी है। ठीक है? तो समरी के पॉइंट ऑफ व्यू में तुम ये याद रखना कि ट्रेंड ही ऑलवेज़ किंग होता है, हमेशा ट्रेंड को ही प्रायोरिटी दिया करो। ट्रेंड लाइन हमेशा डायनामिक गाइड्स होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। चैनल एक क्लियरली एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस प्रोवाइड करता है। वेट फॉर कंफर्मेशन क्लोज, हमेशा कंफर्मेशन क्लोज का वेट करो और इन सब टूल के साथ तुम कैंडलस्टिक पैटर्न्स और इंडिकेटर में भी अगर इंक्लूड कर दोगे तो एक अच्छा तुम ट्रेड ले पाओगे। तो ये ओवरऑल समरी है कि हमेशा ट्रेंड को ही प्रायोरिटी दो, ट्रेंड लाइन अच्छे से बनाओ, ठीक है? 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन बनाओ, ठीक है? चैनल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, तो उनमें भी ध्यान दो, ठीक है? कन्फर्मेशन कैंडल का वेट हमेशा करना चाहिए और कुछ और टूल्स को भी इंक्लूड कर दो लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए या कोई इंडिकेटर या प्राइस एक्शन में कुछ और चीज़ें समझते हो, तो उन सबको भी इंक्लूड करोगे तो और एक अच्छी तुम ट्रेड प्रोबेबिलिटी बना पाओगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने ओवरऑल बस बेसिकली ट्रेंड लाइन क्या होता है उससे मतलब नहीं, तुम्हें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। ये होती है अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन। ठीक है? ये होती है डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन। अब इनके हायर को कनेक्ट करते हैं तो ये बन जाते हैं चैनल, इनके लोअर कनेक्ट करते हैं तो ये बन जाता है डिसेंडिंग चैनल। इम्पोर्टेंट है असेंडिंग चैनल में क्या करना है, डिसेंडिंग चैनल में क्या करना है, तो यहाँ पे ये तो बन गया। अब यहाँ पे 3 तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है। पहली होती है कि इसी के रेंज में, यानी कि यहाँ पे आया डायनामिक रेजिस्टेंस पे, सटाक से अगर कोई कि ये पैटर्न या कोई इंडिकेटर ने सपोर्ट किया, तो वापस से आप एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो यहाँ तक कि टारगेट। फिर इसी रेंज में एक ट्रेड कर सकते हो। दूसरा क्या होता है कि ब्रेकआउट पे यानी कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिखा दिया, ब्रेकआउट दिखा तो असेंडिंग चैनल में मैक्सिमम टाइम ध्यान दिया करो। असेंडिंग चैनल में अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर साइड का तो वो थोड़ा जेन्युइन ब्रेकआउट होता है, ठीक है? नीचे साइड अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो वो थोड़ा फेक भी हो सकता है। ऐसे डिसेंडिंग चैनल में क्या होता है कि अगर ऊपर साइड का ब्रेकआउट ब्रेकआउट देता है तो वो थोड़ा जेन्युइन नहीं होता है, ठीक है? यानी कि अगर यहाँ पे इंडिकेटर सपोर्ट नहीं करे, कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट नहीं करे तो ये फेक ब्रेकआउट होता है, मैक्सिमम टाइम ट्रैक करके नीचे आता है, ठीक है? तो असेंडिंग चैनल में डायनामिक रेजिस्टेंस जो होता है वो जेन्युइन ब्रेकआउट माना जाता है ज़्यादातर। डायनामिक सपोर्ट जो होता है बहुत टाइम ट्रैप करता है। ऐसे डिसेंडिंग चैनल में जो बेसिकली डायनामिक रेजिस्टेंस होता है वो बहुत टाइम फेक होता है और डायनामिक सपोर्ट टूटता है तो बहुत टाइम वो
जेन्युइन होता है, ठीक है? तो इट्स इम्पोर्टेंट और हमेशा एसएल क्या लगाते हैं, हमेशा चैनल के बाहर लगाते हैं। अगर ऊपर साइड का चैनल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे एसएल लगाओ, यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे एसएल लगाओ, ठीक है? तभी हम कह सकते हैं ये फेल होगा, अदरवाइज़ तो ये फिर नीचे ही जाएगा। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम्हें क्या-क्या समझ में आ चुका है, ठीक है? अब इसको प्रैक्टिस करोगे डेली लाइफ़ में तब जाके इसमें और मास्टर बनोगे। अदरवाइज़ तो तुम बस सीख के चले जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? असेंडिंग चैनल में क्या अब ऊपर का ब्रेकआउट मैक्सिमम अच्छा होता है, नीचे का मैक्सिमम फेल होता है, ऐसे डिसेंडिंग चैनल में ऊपर का फेक होता है, नीचे का मैक्सिमम जेन्युइन होता है। बट ये तो हम कह रहे हैं ना, अदरवाइज़ और भी चीज़ें अगर सपोर्ट नहीं करी, तो हो सकता है कि ऊपर का फेक हो जाए, फिर नीचे आ जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट सुप्रीम है, उससे ऊपर नहीं जा सकते तुम, ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट द ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है? तो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी, तुमने एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज सीख लिया। तो डेफ़िनिटली मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर कर दिया, ठीक है? 1 से 9 पार्ट में मैंने बहुत साइकोलॉजी के ऊपर वो सब देख लेना क्योंकि उससे तुम साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फ़ियर, ग्रीड, रूल, स्ट्रैटेजी पे कैसे टिका रहना है, वो सब मैंने उसमें कवर किया है, ठीक है? फिर 10-11 पार्ट में मैंने सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक क्या होती है उसको कवर कर लिया है। मैंने 12 पार्ट में टेक्निकल शुरू किया था जहाँ मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी बहुत अच्छे से समझाया था, उसकी स्ट्रैटेजी कैसे ट्रेड करते हैं। आज मैंने बेसिकली ट्रेंड लाइन को भी समझा दिया। ट्रेंड लाइन मैंने असेंडिंग चैनल क्या होता है, डिसेंडिंग चैनल क्या होता है, कब फेक होता है, कब जेन्युइन होता है, सब कुछ बता दिया, ठीक है? अब इसको जाके रियल मार्केट में टेस्ट करो, ठीक है? डेमो ट्रेडिंग करो, थोड़ा मास्टरी करो, देन उसके बाद अगर तुमने 100 ट्रेड ले लिया इस पे तो बहुत मास्टर हो जाओगे, ठीक है? तो तुम्हें प्रॉफिटेबल होने के लिए किसी एक स्ट्रैटेजी पे बस तुम्हें 100 ट्रेड लेना पड़ता है बस। अगर कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ ली, उसपे 100 ट्रेड ले लिए, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है? तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है? अगर हेल्पफुल लगी, ठीक है? सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये डे 9 नहीं है, डे बहुत आगे चल रहे हैं हम लोग, डे 4 आज 13 14 था, 15 के ऊपर चलेंगे हम लोग, ठीक है? तो इसको और भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कमेंट करना अगर ट्रेंड तुम्हारा फ्रेंड है और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई तो बताना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग को फॉलो करते हैं, ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट कि मैंने सारी वीडियो को कवर कर दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर दिया आज की वीडियो में ट्रेंड लाइन, चैनल, असेंडिंग, डिसेंडिंग के बाद अब तुम्हें इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें पसंद आई, कुछ और गाइड करना चाहते हो, कुछ और पूछना चाहते हो और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ जो कि बेसिकली अभी लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड विल वी सी इन द नेक्स्ट क्लास। तो होपफुली वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।